नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको ऐसे लोग हर जगह नज़र आते होंगे जो हर वक्त अपने आप को कोसते रहते हैं और अपनी अकल का मातम करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हर वक्त कोई ना कोई काम हम भूल जाते हैं, दिमागी कमज़ोरी हो चुकी है। कोई कहता है कि उम्र ही ऐसी हो चुकी है कि कोई बात याद ही नहीं रहती। जवानी में तो याददाश्त ठीक थी मगर अब कमज़ोर हो चुकी है। तो ऐसे अफराद के लिए कि जो हर वक्त भूलने के आदी हो चुके हैं या फिर खतीब हजरात के जिन्हें मज़मून याद रखने में दुश्वारी पेश आती है और ऐसे ही वकला हजरात उन्हें भी दिमागी क़ुव्वत की ज़रूरत रहती है और कारोबारी हजरात जो हैं उन्हें भी हाजिर दिमागी की ज़रूरत होती है। या फिर तलबा हैं या यानी स्टूडेंट जो इधर सबक याद करते हैं उधर भूल जाते हैं। गर्ज़ है कि जहाँ भी ज़हनी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है और वहाँ पर निस्यान आ जाए, भूलने की बीमारी पैदा हो जाए तो वहाँ बड़ी परेशानी का सबब बनता है। तो ऐसे हजरात की क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ करने के लिए मैं एक माजून आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत सस्ती भी है और पुरअसर भी है और आसानी से बन जाती है और हर मिजाज के आदमी के लिए ये माजून जो है ना ये मुवाफ़िक माजून है। तो मैं नुस्खा आपको बताना चाहता हूँ, वो नुस्खा आप समाअत फरमा लें, अज्जा आप लिख लें, आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। कुंदर और वर्च, इसे वरच भी कहते हैं छे के साथ, और वर्च चे के साथ भी कहते हैं, वर्च या वरच। सौद कोफ़ी, आमतौर पर इसे साद कोफ़ी पढ़ा जाता है। ये लफ्ज़ असल सौद होता है और कोफ़ा शहर की तरफ निस्बत है। ये तीन चीज़ें यानी कुंदर, वर्च और सौद कोफ़ी, यह हर एक आपने 30-30 ग्राम लेनी है। और ये जो सुंड है, सूंठ भी इसे कहा जाता है, और फिलफिल सिया, काली मिर्च यानी फिलफिल सिया का दूसरा नाम काली मिर्च है, उस्तुखुद्दूस, यह आपने 15-15 ग्राम लेने हैं। और इन तमाम दवाओं को कूट कर बारीक कर लें और जो शहद खालिस है यह आपने ले लेना है 150 ग्राम। ये शहद खालिस इसके अंदर डालकर इसे मिक्स कर लें, बस आसानी से माजून तैयार होगी। ये बहुत बेहतरीन और लाजवाब माजून तैयार होगी। ये खुराक जो है ना इसकी, ये जो चाय वाला चम्मच होता है, ये सुबह और शाम ये खाली पेट पानी के साथ इसको इस्तेमाल कर लें। ये वैसे ही चबा कर खा लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर अंदर ये जो भूलने की आदत है ना ये ख़त्म हो जाएगी और जो कुछ याद करना है, ये याद रखना चाह रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला याद रह जाएगा। और जो लोग मुताला करते वक्त या पढ़ते वक्त ये सर दर्द की शिकायत करते हैं, अब मेरे पास एक आदमी आया तो वो मुझे कहने लगा कि मैं पढ़ते हुए खुद तो नहीं थकता लेकिन दिमाग थक जाता है, मुताला करते वक्त दिमाग थक जाता है। तो वो दिमाग के जो थकने की शिकायत होती है या सर दर्द की शिकायत होती है, इस माजून को ना ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इस माजून से ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। और ये माजून जो है इसका एक फ़ायदा और भी है कि ये नज़र की कमज़ोरी भी दूर कर देती है। और मैदा अगर ख़राब हो और मैदे की ख़राबी से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं तो ये माजून मैदे की इस्लाह भी कर देती है और पेट के अंदर जो रिया होते हैं, हवा पैदा होती है, उन्हें भी ये खारिज कर देती है। और बलगम है तो बलगम को भी ये निकाल देती है, यानी मुखरज बलगम है, बलगम को निकालने वाली। अगर चबा कर ये माजून खा ली जाए तो ये माजून गले को भी साफ़ रखती है। यानी जो नातखा हैं, गुलकार हैं, खतीब हजरात हैं, जिन्हें गले के इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आती है तो वो इसे पानी के साथ रखें, वैसे चबा के मुंह में रखें चम्मच और ये चबा के खा लिया करें। और नज़ला, खांसी, ये ज़ुकाम वगैरह इसके अंदर भी ये बहुत मुफीद है। और मैदे को, पट्ठों को और जिगर को भी ये ताकत बख्शने वाली माजून है। इस माजून को आप बनाएं और इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को शिफाए कामला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिर्रा अता फरमाए। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।